अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व आतैना मूसल किताब व जअलनाहु हुदल लिबनी इसराईल अल्ला तत्तखिज़ू मिन दूनी वकीला ज़ुर्रियत मन हमलना मा नूह इन्नहु कान अब्दन शकूरा वक़ज़ैना इला बनी इसराईल फ़िल किताबि लतुफ़्सिदुन्न फ़िल अर्ज़ि मर्रतैन व लतअलुन्न उलुव्वन कबीरा फ़इज़ा जाअ वअदु उलाहुमा बअसना अलैकुम इबादन लना उली बासिन शदीदिन फ़जासू खिलालद्दियार व कान वअदन मफ़ऊला सुम्म रददना लकुमुल कर्रता अलैहिम व अमददनाकुम बिअम्वालिन व बनीन व जअलनाकुम अक्सर नफ़ीरा इन अहसनतुम लिअन्फुसिकुम व इन असाअतुम फलहा फ़इज़ा जाअ वअदुल आखिरति लियसूअू वुजूहकुम वलियदखुलुल मस्जिद कमा दखलूहु अव्वल मर्रतिन वलियुतब्बिरू मा अलौ तत्बीरा असा रब्बुकुम अन यरहमकुम व इन उद्तुम उदना वजअलना जहन्नम लिलकाफिरीन हसीरा इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्न लहुम अजरन कबीरा व अन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति आतदना लहुम अज़ाबन अलीमा सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऊपर वाला स्पीकर बंद कर दो। काबिले सद एहतराम यही है ऊपर वाला, ये नीचे वाला अंदर वाला, ये काबिले
सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामईन करम और मेरी इंतहाई मुअज़्ज़ज़ा व मुहतरमा माओ बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह 15वां सिपारा सूरह बनी इसराइल से पहले रुकू की चंद आयात करीमा तिलावत करने की सआदत हासिल हुई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, इल्तिजा है कि अल्लाह ताला मुझे और आप हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फिर बारगाह रब्बुल जलाल में ये भी दुआ है, इल्तिजा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फ़ज़्ल व करम से हमारे किए हुए नाक़िस आमाल को कबूल फरमा ले। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, गुज़श्ता जुमातुल मुबारक सूरह बनी इसराइल को शुरू किया गया था और उसकी इब्तदाई एक आयत तिलावत की गई थी जिसमें मिराज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या मज़कूर है। अपने नाक़िस इल्म के मुताबिक जुमातुल मुबारक के कलील वक़्त में जितना कुछ हो सका अल्हम्दुलिल्लाह बयान कर दिया गया। आज हम दूसरी आयत से शुरू कर रहे हैं। व आतैना मूसल किताबा वजअलनाहु हुदल लिबनी इसराईला अल्ला तत्तखिज़ू मिन दूनी वकीला। सवाल ये पैदा होता है कि पहली आयत के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्जिद हराम से बैतुल मुक़द्दस और फिर बैतुल मुक़द्दस से आसमानों और सिदरतुल मुंतहा से ऊपर जाने का तज़किरा है। जब अगली आयत आई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर किताब नाज़िल होने का और बनी इसराइल उनका तज़किरा शुरू हो गया। तो ज़ाहरी तौर पर ये कोई रबत नहीं बनता, ये कोई जोड़ नहीं बनता। कहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिराज का वाक़या, कहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किताब देने का वाक़या। लेकिन जब मुफस्सिरीन कराम ने कुरान के समुंदर के अंदर गौते लगाए तो उन्होंने इसके रबत बयान किए। गुज़श्ता आयत के आखिर पर, मिराज के वाक़या के आखिर पर मैंने बयान किया था और अब हमारा जुमा अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पर भी आता है और आपके लिए ये बड़ी खुशी की बात है। आप ख़ुद भी इस्तेमाल करें, घर में सुने, अपने घर वालों को भी सुनाया करें ताकि पिछला याद रहे।
तो आखिर पर जिक्र हुआ था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 50 नमाजें फ़र्ज की गई इस उम्मत मोहम्मदिया के लिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपकी उम्मत ने इतनी नमाजें नहीं पढ़नी, मेरी कौम बनी इसराइल आपकी उम्मत से जसामत के लिहाज से, माल के लिहाज से, ताकत के लिहाज से ज़्यादा थी। वो अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करने में नाकाम रहे। आप जाएं और इसके अंदर तखवीफ़ करवा के लाएं, कम करवा के लाएं। तो फिर सारा वाक़या बयान हो गया था, 40, 30, 20, 10 और फिर 5। तो चूँकि मेराज पर जाना और फिर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होना और नमाज़ों में तखफ़ीफ़ होना, इस मेराज का ताल्लुक़ मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जुड़ गया। जुड़ गया कि नहीं भाई? जुड़ गया ना। और फिर कहा कि आप पढ़ें 5 सवाब 50 का मिलेगा। तो जब ये रबत बन गया, जब ये जोड़ लग गया, तो पहली आयत में मेराज का वाक़या, फिर आगे मूसा अलैहिस्सलाम की बनी इसराइल का वाक़या शुरू कर दिया। एक रबत इसका ये है। दूसरा रबत, कुरान मजीद में कई मकामात पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे के साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा आया है। तो यहाँ पर भी इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़या मेराज आपके तज़किरे के साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा आ गया। और तीसरा रबत और जोड़ एक बड़ा लतीफ़ है, और आप कुछ समझ आ जाए तो सुभान अल्लाह की आवाज़ आ जानी चाहिए कि देखो मुफस्सिरीन ने कितनी मेहनतें की हैं कुरान समझने में और समझकर लोगों को समझाने में। रूहुल मानी लिखी, किसी ने जवाहिरुल कुरान लिखी, शेखुल कुरान गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह ने, अल्लामा इब्ने कसीर ने तफसीर इब्ने कसीर लिखी, अल्लामा शबीर अहमद साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर उस्मानी लिखी, तफसीर बिज़ावी लिखी गई, तफसीर जलालैन। तो ये जो इतनी तफासीर लिखी गई हैं, उन्होंने पहले कुरान को समझा, इसके समुंदर में गोते लगाए और फिर लोगों को समझाया। अगर वो लोग ये काम न करते, आज हमारे जैसे नाक़िस लोग, हमारे जैसे आम से मौलवी, नाक़िस इल्म वाले कैसे लोगों को बताते कि ये रबत है, ये जोड़ है। ये उन लोगों की मेहनतें हैं। एक बात ज़िमनी तौर पर जहन में आ गई है, बड़े बड़े लोग गुजरे हैं इस दुनिया के अंदर, बड़े बड़े लोग जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं। मिस्र का नाम आपने सुना हुआ है, बोलो। और जामिया अज़हर मिस्र का नाम भी सुना हुआ है। पूरी दुनिया के अंदर जामिया अज़हर मिस्र का फतवा चल जाता है, पूरी दुनिया के अंदर। बड़े बड़े मुफ्ती वहां पे मौजूद हैं, बड़े बड़े शेख तफसीर मौजूद हैं, बड़े बड़े शेखुल हदीस मौजूद हैं, बड़े बड़े फ़कीह मौजूद हैं, बड़े बड़े मुहद्दिस मुफस्सिर कुरान मौजूद हैं। एक मसला आ गया, सारे मुफ्ती बैठ गए उस मसले को हल करने के लिए।
सारे मुफ्ती बैठ गए उस मसले को हल करने के लिए, लेकिन जामिया अज़हर के मुफ्तियों से ये मसला हल ना हुआ। उन्होंने तहरीर बनाई, इस्तिफ्ता सवाल बनाया, सवाल को कागज पे लिखा और एक अपने मुफ्ती की जिम्मेदारी लगाई कि जाओ हिंदुस्तान के अंदर, हिंद में उस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान इकट्ठा था, और जाओ देवबंद के अंदर। अब आगे मुझे नाम के अंदर गलती लगती है, या ये मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है, या मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है, या देवबंद के किसी और बुजुर्ग का। ये नाम मेरे ज़हन से निकल गया है, माफ़ फरमाना। वो मुफ्ती मिस्र का, मिस्र से चलता है, हिंदुस्तान पहुंचता है। हवाई जहाज नहीं थे उस वक़्त, रेलगाड़ियां नहीं थी, कारें नहीं थी। इतना लंबा सफ़र किया एक मसले के हल के लिए। जामिया अज़हर का सारा अमला मुफ्तियों का उसका जवाब नहीं लिख सका। ये मुफ्ती साहब जिसकी जिम्मेदारी लगी, ये देवबंद के अंदर पहुंचते हैं और वहां पर एक सब्जी की दुकान है। वहां पे खड़े होके सब्जी वाले से पूछते हैं कि मुझे ज़रा ये बताइए, जिसका भी मैं नाम चलो मौलाना रशीद अहमद गंगोही का याद जो नहीं रहा, उनका घर कहाँ पे है और देवबंद मदरसा कहाँ पे है, मैंने वहाँ पे पहुँचना है। तो वहाँ पे एक सफ़ेद बुजुर्ग दाढ़ी वाले सब्जी लेने के लिए खड़े हुए थे। क्या लेने के लिए? सब्जी लेने के लिए खड़े हुए थे। दो चार गाहक हो गए, उनकी अभी बारी नहीं आई थी। तो दुकानदार की बजाय वो उस मुफ्ती की तरफ मुतवज्जे हुए और कहा कि क्या काम है देवबंद में, क्या काम है देवबंद के मुफ्तियों से। उसने कहा मैं मिस्र से आया हूँ, मिस्र के मुफ्तियों से एक मसला हल नहीं हुआ, तो मैं आया हूँ कि देवबंद के मुफ्ती इस मसला को हल करें। उन्होंने कहा ज़रा वो कागज़ मुझे दिखाओ सवाल का। मुफ्ती साहब ने कहा बाबा जी मेरा काम तुहाडे नाल नहीं, बाबा जी मेरा काम तुहाडे नाल नहीं, मेरा काम देवबंद के मुफ्ती आजम के साथ है। बुजुर्गों ने कहा यार ठीक है तेरा काम उनके साथ है, मैं तुझे वहां पे ले चलूंगा, ज़रा मुझे भी तो पता चले, कोई इल्म हमें भी आ जाए, इल्म सीखने के लिए मुझे कागज़ दिखा दो। उसने अपनी जेब से कागज़ निकाला, लिफाफे से निकाला और वो बाबा जी को दिखाया। बाबा जी ने सब्ज़ी वाले से कहा कलम है तेरे पास? खाते लिखते हैं ना दुकानदार। उसने कहा कलम है। कहा दो ज़रा मुझे, बाकी लोग सब्ज़ी ले रहे हैं। तो बाबा जी ने उस सवाल के नीचे उसका जवाब लिख दिया। सुभान अल्लाह। उस सवाल के नीचे उसका जवाब सब्जी की दुकान पे खड़े होके देवबंद के मुफ्ती ने, जिसको मिस्र का मुफ्ती उसकी सादगी की वजह से एक आम आदमी समझता है, और मिस्र वालों के मुफ्तियों की क्या शान आन बान, अच्छा लिबास चुगे पहन के आते हैं मदरसे के अंदर, मस्जिद के अंदर पगड़ियां बांध के आते हैं। उसने कहा ये बाबा आम से कपड़े हैं, छोटी सी मामूली सर पे टोपी है, ये क्या मसला हल करेगा, मैं क्यों कागज दिखाऊं। उन्होंने कागज लिया, नीचे मसले का जवाब लिखा,
और मुफ्ती आजम मिस्र को दिया, मुफ्ती मिस्र के दो, उसने जवाब पढ़ा तो हैरान रह गया, सुभान अल्लाह, हैरान रह गया कि वाकई इस सवाल का यही जवाब बनता है। तो उसने कहा आपका तारफ क्या है? उसने, बाबा जी ने कहा मुझे ही रशीद अहमद गंगोही कहते हैं। जवाब तो मैंने यहीं पे लिख दिया। आओ अब देवबंद चलते हैं, तेरा इकराम करते हैं। सब्जी खरीदी और साथ लेके चले गए। देवबंद के मदरसे में मदरसा दिखाया तो ये लोग थे इतने इतने बड़े काम कर गए। कहाँ मुफ्ती सारे मिस्र के इकट्ठे हुए, उनका ख्याल था देवबंद के मुफ्ती भी इकट्ठे होंगे, वो भी सर जोड़ेंगे, वो भी किताबों को खोलेंगे। लेकिन देवबंद के मुफ्ती ने सब्जी की दुकान पे मसले को हल कर दिया। तो आइए जरा बात जहां से चली थी वहां पे आपको लुटाता हूं। बात कहां से चली थी भाई? हैं? लतीफ जोड़, लतीफ रबत, इसकी बात हो रही थी ना कि जोड़ क्या है। पहली आयत का अगले मजमून से दो जोड़ मैंने बयान किए। तीसरा जोड़ ये है, अल्लामा शबीर अहमद साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। उन्होंने लिखा कि हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराने से पहले, आसमानों पर ले जाने से पहले, सिदरतुल मुंतहा के ऊपर से ले जाने से पहले बैतुल मुकद्दस में ले जाया गया था। कहां पर ले जाया गया था? बैतुल मुकद्दस में ले जाया गया था। और वहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की इमामत कराई थी। आप इमामुल अंबिया बने थे। और बैतुल मुकद्दस ये किबला था बनी इसराइल का। ये किबला किसका था? बनी इसराइल का। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से पहले बनी इसराइल के किबले के पास गए, अंदर गए, वहां पे इमामत कराई, बाद में आसमानों पर गए। इसलिए पहली आयत के अंदर मेराज का तज़किरा हो गया, अगली आयत के अंदर बनी इसराइल का तज़किरा हो गया। सुभान अल्लाह। पहली आयत के अंदर मेराज का तज़किरा हो गया, अगली आयत के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम का और उनकी कौम का तज़किरा हो गया। ये जोड़ और रबत है। बात समझ आ गई यहां तक आपको? अब बात शुरू हो गई बनी इसराइल की। फरमाया व आतैना मूसल किताबा वजअलनाहु हुदल लिबनी इसराइला अल्ला तत्तखिजू मिन दूनी वकीला। दी हमने मूसा को किताब, ये दरवाजा खोलो सामने वाला। दी हमने मूसा को किताब और बनाया हमने उसको हदायत वाला बनी इसराइल के लिए। और उस किताब के अंदर यह हुक्म दिया गया कि मेरे सिवा, मैं रब हूं, मैं परवरदिगार हूं, मैं मुश्किल कुशा हूं, मैं हाजत रवा हूं, मैं बच्चे और बच्चियों को शिफा देने वाला हूं, मैं मरीजों को शिफा देने वाला हूं, मैं औलाद देने वाला हूं, औलाद को माँ बाप का फर्मा बरदार बनाने वाला मैं हूं, सबकी हाजतें पूरी करने वाला मैं हूं। इसलिए ऐ बनी इसराइल, मेरे सिवा किसी को कारसाज नहीं बनाना, मेरे सिवा किसी को कारसाज नहीं बनाना। तो अब बात को फेर दिया गया बनी इसराइल की तरफ और कहा गया हमने मूसा को किताब दी और बनाया हमने उसको हदायत देने वाला, समझाने वाला बनी इसराइल को, अल्लाह तत्तखिजू मिन दूनी वकीला, कि ना बनाओ तुम मेरे सिवा किसी को कारसाज।
किसी को मुश्किल कुशा हाजत रवा ना बनाओ। आगे चलते हैं। ज़ुर्रियत मन हमलना मअ नूह, तुम औलाद हो उनकी जिनको हमने नूह अलैहिस्सलाम, इसको चलो, जिनको हमने नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती पर सवार किया था। नूह अलैहिस्सलाम का वाकया जब तफसील से बयान होगा तो हो जाएगा। मुख्तसर ये है कि 950 साल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग की ना। कितने साल? 950 साल के बाद मुफस्सिरीन के कहने के मुताबिक गालिबन जो बात यकीनन ना हो उसको हम गालिबन कहते हैं। गालिब ख्याल के मुताबिक सिर्फ 40 मर्द और औरत मुसलमान हुए थे। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को फरमाया कि कश्ती तैयार करो। बहुत बड़ा हवाई जहाज़, बहरी जहाज़ तैयार हुआ और उस पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उन 40 मर्द और औरत को बिठा लिया। और तफसीली वाक़े में मौजूद है, हर किस्म के जानवरों का एक जोड़ा भी बिठा लिया। फिर ज़मीन से पानी के चश्मे फूटे, आसमान से बारिश आई और पानी के अंदर वो कश्ती चलने लगी। और जानवर इसलिए बिठाए ताकि आगे उनकी भी नस्ल चले। और फिर जूदी पहाड़ पर वो कश्ती रुक गई और पानी थम गया, बारिश भी थम गई और पानी भी ज़मीन ने निगलना शुरू कर दिया। फिर ये 40 मर्द और औरत जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती पर सवार हुए थे, ये नीचे उतरे और फिर इनकी आपस में शादियाँ हुई। फिर आगे इनकी औलाद हुई। इसलिए कुरान ने कहा ज़ुर्रियत मन हमलना मअ नूह, ए बनी इसराइल तुम औलाद हो उनकी जिनको हमने नूह के साथ कश्ती पर सवार करवाया था। तुम उनकी औलाद हो जिनको हमने कश्ती पर सवार करवाया। इन्नहु काना अब्दन शकूरा, बेशक वो अल्लाह का बंदा था, शकूरा शुक्रगुजार, अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला। किसको कहा? बोलो, ये किसको कहा गया? नहीं 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 यार, बात बनी इसराइल की बात तो पीछे चली गई। नूह अलैहिस्सलाम को ज़ुर्रियत हमलना मअ नूह, तवज्जो रखा करे ना, तवज्जो। तुम औलादो नूह की, वो नूह, इन्नहु वो नूह जो था, काना अब्दन शकूरा, वो बंदा था बड़ा। बोलो बोलो, तो कौन मुराद है? सारे बोलो अब। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, वो बड़ा शुक्रगुजार बंदा था। एक रवायत के अंदर आता है नूह अलैहिस्सलाम खाना खाते तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते, पानी पीते तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते, कपड़े पहनते तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते, कोई भी काम करते तो अल्लाह का शुक्र अदा करते। ये नूह अलैहिस्सलाम का वतीरा था। खाकर अल्लाह का शुक्र, पीकर अल्लाह का शुक्र, पहनकर अल्लाह का शुक्र, गोश्त मिला वो खाया तो अल्लाह का शुक्र, सब्जी मिली वो खाई तो अल्लाह का शुक्र, दाल मिल गई वो खाई तो अल्लाह का शुक्र, लिबास मिल गया वो पहना तो अल्लाह का शुक्र, नमाज पढ़ ली तो अल्लाह का शुक्र। नूह अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। इसलिए कुरान ने कहा इन्नहु काना अब्दन शकूरा। सारे को सुभान अल्लाह। मैं एक बात कहूं, आप शायद समझते होंगे, एक काजी अताल मोहसिन हर जुमे पे हमें कहता है कहो जी सुभान अल्लाह, कहो जी सुभान अल्लाह। भाई आप सुभान अल्लाह कहेंगे फ़ायदा किसका होगा? बोलो बोलो। नूह अलैहिस्सलाम
नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह कपड़े देता है, वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। पानी देता है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। दाल सब्जी गोश्त देता है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो हमको, मैं बड़े नाक़िस इल्म वाला हूँ, बड़े नाक़िस, बड़ा आजिज़ बंदा हूँ। थोड़ी बहुत तफसीर का मुताला करके जो आके आता है आपके सामने रख देता हूँ, तो आपको मेरे से थोड़ा सा इल्म मिलता है, तो आपको अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करना चाहिए? बोलो बोलो, तो फिर सारे कहो सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि कोई इल्म की बात मिल गई है हमें, इसलिए मैं कहता हूं कहो सुबहान अल्लाह, कहो सुबहान अल्लाह। आओ फिर मैं हदीस भी सुनाऊं एक और, मुस्नद अहमद के अंदर रवायत मौजूद है। 2 हदीसें सुनाता हूं। पहली हदीस मुस्नद अहमद के अंदर, अल्लाह ताला उस बंदे से बहुत खुश होता है, अल्लाह ताला उस बंदे से बहुत खुश होता है जो मुंह में नवाला डालता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। अल्लाह ताला उस बंदे से बड़ा खुश होता है जो पानी का एक बूंद भी पीता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। सुभान अल्लाह होते कह दियो। तो फिर जो बंदा इल्म की बात सुन के सुभान अल्लाह कहे, क्या अल्लाह उससे खुश नहीं होता होगा? और खाना तेरे जिस्म की ताजगी के लिए, पानी तेरे जिस्म की ताजगी के लिए, दूध और फल तेरे जिस्म की ताकत के लिए। जब जिस्म को ताजगी मिले, जब तेरी भूख मिटे, जब तेरी प्यास मिटे, जब तू फल खाए तेरे जिस्म के अंदर ताकत आए, जब तू बीमारों से शिफा हो, तुझे दवाई खाने को मिल जाए और दवाई खा के तू शिफा याब हो जाए, तेरा जिस्म तंदुरुस्त हो जाए, तो जब जिस्म तंदुरुस्त हो, अपने जिस्म के लिए जब तू खाता है पीता है, उस वक़्त अल्लाह का शुक्र अदा करता है। और जब एक आलिम, मैं उतना बड़ा आलिम नहीं हूं, जब एक आलिम तुझे एक इल्म की बात बता के तेरी रूह को ताजगी दे, जब एक आलिम तुझे इल्म बता के तेरी रूह को ताजगी दे, तो फिर तू सुभान अल्लाह क्यों ना कहे? जब जिस्म को ताजगी मिले तो फिर भी सुभान अल्लाह, जब रूह को ताजगी मिले फिर इससे बढ़कर सुभान अल्लाह। आइए मजीद आगे चलता हूं इस मजमून पे, आइए और हदीस बयान करता हूं। बुखारी शरीफ की हदीस और बड़ी मशहूर हदीस है। थोड़ा सा आपका इम्तिहान भी लूंगा, उस्ताद बन के नहीं, टीचर बन के नहीं, आपका भाई बन के, आपका दोस्त बन के, क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझसे बड़े सफ़ेद दाढ़ियों वाले बुजुर्ग हैं मेरे, उन्होंने काजी इस्मतुल्लाह साहब को सुना है। काजी नूर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह को सुनने वाले तो अब दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन काजी इस्मतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह को सुनने वाले अभी मौजूद हैं। और फिर यहाँ पे बड़े बड़े उलमा आए, शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान, पीर तरीक़त मौलाना सैयद अनायतुल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना काजी शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अमीर बंदयालवी, हाफिज़ अलादाद साहब जिनका मैंने वाक़या भी एक सुनाया था, कारी अब्दुल याबत साहब, मौलाना ज़ियाउल कासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये लोग यहाँ पे आते रहे और ये लोग आपको अल्लाह का दीन सुनाते रहे। कहो सुभान अल्लाह। तो ये दीन सुनाते रहे, तो ये आपने सुना होगा ना कि मैदान महशर के अंदर जब सारे लोग होंगे इकट्ठे और अभी सवाल जवाब नहीं शुरू होगा, हिसाब किताब नहीं शुरू होगा, सारे परेशान होंगे। तो जब सारे परेशान होंगे, सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया नहीं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके
आखिरी नबी महबूब खुदा अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारी उम्मतें क्या करेगी भाई? हैं? नबियों के पास जाएगी। क्या करेगी? नहीं, रसूलों के पास जाएंगी। सारी उम्मतें इकट्ठी हो के, एक बात और आपके इल्म के अंदर इजाफा कर दूं, अगर इजाफा समझे तो सुभान अल्लाह कह देना। नबी वो होता है जिसको अल्लाह सिर्फ नबुव्वत देता है। रसूल वो होता है जिसको अल्लाह नबुव्वत भी देता है, नई शरीयत भी देता है, किताब भी देता है। रसूल नबी से अफजल होता है। रसूल जो शरीयत लेकर आता है, नबी उस शरीयत की तजदीद करता है, उस शरीयत पर लोगों को कायम करने की कोशिश नबी का ये काम होता है। नबी को सिर्फ नबुव्वत मिलती है, रसूल को नबुव्वत भी मिलती है, किताब और नई शरीयत भी। और सबसे पहला रसूल जिसको नबुव्वत भी मिली, रिसालत भी मिली, कौन है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम। याद कर लेना, आइंदा सवाल हो तो भूल न जाना। सबसे पहला रसूल जिसको नबुव्वत भी मिली, नई शरीयत भी मिली, हजरत नूह अलैहिस्सलाम है। बुखारी शरीफ की रवायत, जितनी बात मकसद की बयान करूंगा, रवायत तो बहुत लंबी है। सारे मैदान महशर के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके महबूब खुदा तक की उम्मतें सारे इकट्ठे होके हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे। किसके पास आएंगे? हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और अर्ज करेंगे। क्या अर्ज करेंगे? कहेंगे, ए नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप अल्लाह के पहले रसूल हैं। आप अल्लाह के पहले रसूल हैं जिन पर शरीयत और किताब नाज़िल हुई। आप अल्लाह के पहले रसूल हैं और आपको अल्लाह ने अपना शुक्रगुजार बंदा कहा है। आप अल्लाह के पहले रसूल हैं और आपको अल्लाह ने अपना, इन्नहु काना अब्दन, कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, अल्लाह ने कहा हजरत नूह अलैहिस्सलाम को, इन्नहु काना अब्दन शकूरा, आप अल्लाह के पहले रसूल हैं और आपको अल्लाह ने अपना शुक्रगुजार बंदा कहा है। आप अल्लाह का बड़ा शुक्र करने वाले। आप खाना खाते थे तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते थे, आप पानी पीते थे तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते थे, आप लिबास पढ़ते तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते थे, आप सुभान अल्लाह की तस्बीहें पढ़ते थे, आप अल्लाह अकबर कबीरा की तस्बीहें करते करते थे। आपने अल्लाह को अपना शुक्रगुजार बंदा कहा है। अल्लाह के सामने हमारी सिफारिश कीजिए। बोलो बोलो, अल्लाह के सामने हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे, मेरा ये काम नहीं, मैं बड़ा आजिज़ हूँ, मेरे अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि मैं सिफारिश करूँ। फिर सारी उम्मतें, मैंने पहले तो कहा था कि मैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम तक की बात करूँगा, लेकिन टाइम रह गया 2-3 मिनट, ठीक है। तो अगली आयत मैंने शुरू की तो वो मजमून है लंबा, को 15-20 मिनट का, तो मैं इसी हदीस को जरा आगे पूरा कर देता हूँ। फिर ये सारे मिलके हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि आप हमारी सिफारिश कीजिए, कि अल्लाह ताला से कहिए कि या अल्लाह हिसाब किताब तो शुरू कर दे, मैदान माशर की गर्मी में खड़े हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहेंगे, मेरा ये काम नहीं है। फिर ये सारे इकट्ठे होके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। पहले किसके पास? दूसरे हज़रत, तीसरे हज़रत, और कहेंगे
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, आप अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, आप तो कलीमुल्लाह हैं, आपसे तो अल्लाह ने कलाम किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उन्होंने कहा आप खलीलुल्लाह हैं। सबसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कहा आपको अल्लाह ने अपना शुक्रगुजार बंदा कहा, उन्होंने कहा मेरी जुर्रत नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा आपको अल्लाह ने खलीलुल्लाह कहा, उन्होंने कहा मेरी जुर्रत नहीं है। आए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास, कहा आपको अल्लाह ने कलीमुल्लाह कहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे मेरी इतनी जुर्रत नहीं है। फिर सारे मिल के आएंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास और आप कहेंगे आपको अल्लाह ने रूहुल्लाह कहा है, आप सिफारिश कीजिए। हज़रत ईसा कहेंगे कि मेरी भी इतनी जुर्रत। और फिर सारे मिलके आदम अलैहिस्सलाम से लेके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तक, पहले आदमी से लेके क़यामत तक आने वाले आखिरी आदमी तक, सारे मिलके आएंगे रसूलुल्लाह के पास, सुभान अल्लाह, और कहेंगे आपको अल्लाह ने। भाई बात यह है, एक बात कह दूं, हदीस के जो अल्फाज होते हैं ना, हदीस के, मेरी बात याद रखना, कोई, मैं इतना बड़ा ख़तीब नहीं हूँ, बड़े बड़े ख़तीब मौजूद है दुनिया में, कोई ख़तीब उन अल्फाज का मफ़हूम बयान करते हुए अल्फाज के अंदर इजाफ़ा कर दे, अल्फाज के अंदर इजाफ़ा कर दे, एक मफ़हूम है ना, मफ़हूम को लंबा कर दे, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि हदीस के अंदर वो अल्फाज सारे मौजूद हैं। ये ख़तीब का काम होता है कि वो लोगों के ज़ौक़ के लिए मफ़हूम के अंदर क्या कर देता है, बोलो, इजाफ़ा कर देता है। तो मैं यहाँ पर मफ़हूम के अंदर इजाफ़ा कर रहा हूँ, और ये इजाफ़ा क्यों कर रहा हूँ, पिछले जुमे को प्यारे पैगंबर का मेराज बयान हुआ, प्यारे पैगंबर की सीरत बयान हुई कि नहीं। मैं चाहता हूँ आज भी आखिर पर प्यारे पैगंबर की सीरत का एक पहरा बयान हो जाए, तो इसलिए मैं अल्फाज में इजाफा कर रहा हूँ। आप खातिमुर रुसुल हैं, आप खातिमुल अंबिया हैं, आप इमामुल अंबिया हैं, आप अहमद मुज्तबा हैं, आपको अल्लाह ने मेराज कराई, आप वो हैं जो सिदरतुल मुंतहा से ऊपर गए हैं, आप सैयदुल बशर हैं, आप सैयदुल अंबिया हैं, और आप महबूबे खुदा हैं, और आप अहमद मुज्तबा हैं, और आप खातिमुल अंबिया हैं, आप खातिमुर रुसुल हैं, आप महबूबे खुदा हैं, अहमद मुज्तबा हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आप चलिए, आप अल्लाह के सामने सिफारिश किए, तो प्यारे पैगंबर क्या कहेंगे, हाँ ये मेरा ही काम है, इसकी इजाज़त अल्लाह ने है। सारे बोलो सुभान अल्लाह, इसकी इजाज़त अल्लाह ने मुझे ही दी है, आज मैं ही सिफारिश करूँगा तो हिसाब किताब शुरू होगा। आखिरी बात बता दूँ कि ये जो 5 अंबिया के पास कौम गई है, ये रसूल हैं, पैगंबर हैं, और उलुल अज़म पैगंबर हैं। सारे पैगंबरों से ये 5 आला, सारे पैगंबरों से कुरान के अंदर आता है तिल का रसूलु फज़्ज़लना बाज़हुम अला, ये रसूल हैं, बाज़ को हमने बाज़ पर फजीलत। तो पहले नूह अलैहिस्सलाम, दूसरे इब्राहीम, ये याद रखना, दूसरे सारे बोलो, तीसरे और चौथे और 5वें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। बैठे रहें। मौजूद सामीन किराम, मुहर्रमुल हराम का महीना है। हम सहाबा के भी ग़ुलाम, सहाबा के भी खादम,
उनके पाँव की जूती की मिट्टी के बराबर भी नहीं है। उनके पाँव की मिट्टी के जूती के बराबर भी नहीं है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत के भी गुलाम, अहले बैत के भी खादम, हम हजरत अली के भी गुलाम, हम हजरत फातिमा के भी, सारे बोलो, गुलाम और खादम, हम हजरत हसन के भी गुलाम और खादम, हम हजरत हुसैन के भी गुलाम और खादम, हम उनके पाँव की जूती की मिट्टी के बराबर भी नहीं है, बिल्कुल। और ये हमारा अकीदा है। लेकिन जो आदमी सहाबा कराम पर तबर्रा करे, हम उसको बर्दाश्त भी नहीं करते। इसी मुहर्रम में एक शिया का जाकिर है, आसफ रज़ा अलवी, बाज़ ने बोल भी दिया है, आसफ रज़ा अलवी, उसने 3 मकामात पर सहाबा पे तबर्रा किया है। एक लैये के अंदर, और दूसरा मुकाम मुझे याद नहीं, किसी को याद हो तो बता, हैं? इस्लामाबाद मुझे याद है, वो तीसरा मकाम है। दूसरा कौन सा है? एक लैये के अंदर, एक दूसरा मकाम है, और तीसरा इस्लामाबाद दारुल हुकूमत के अंदर। दारुल हुकूमत